यूपी के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सुबह 9:30 बजे होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम के लिए सीएम योगी सुबह 8 बजे पहुंचेंगे एक्सपो मार्ट। राजस्थान में बांसवाड़ा के नापला में पीएम मोदी 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। पीएम जिले को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी विश्व खाद्य भारत 2025 का करेंगे शुभारंभ। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 21 से ज्यादा देश भी करेंगे शिरकत। राजस्थान के जोधपुर को आज मिलेगी बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को करेंगे रवाना। केंद्र की मोदी सरकार ने 10 लाख रेल कर्मियों को दिया दिवाली गिफ्ट। 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान। केंद्र कैबिनेट ने उत्पादकता आधारित 1,866 करोड़ के बोनस को दी मंजूरी। पटना में राहुल गांधी ने महागठबंधन नेताओं के साथ जारी किया अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र। विकास में वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी दिलाने का संकल्प। पटना कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा, मोदी राज में देश की विदेश नीति भी चौपट हुई। पटना में कांग्रेस का अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी संविधान खत्म कर रही है। आरक्षण का 50% का दायरा तोड़ने का दोहराया ऐलान। एक बार फिर राहुल ने कहा, आ रहा है हाइड्रोजन बम। बोले, हाइड्रोजन बम आने के बाद बीजेपी की सच्चाई आएगी देश के सामने। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बोला हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस को पटना और बिहार की 85 साल बाद आई याद। कांग्रेस को हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद का बयान। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल न किए जाने को लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव को फिर आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा, हमारी 6 सीटों की मांग उन्हें नागवार गुजर रही है। बिहार कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की कानूनी नोटिस पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा, जितने नोटिस भेजना है भेजो, लेकिन चोरी का हिसाब देना होगा। बीएसपी में जाने की अटकलों के सवाल पर सपा नेता आजम खान ने कहा, बेवकूफ तो हूं पर इतना भी नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कहा, अखिलेश मेरे उतने ही करीब जितने उनके पिता मुलायम सिंह थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई का फैसला। गैंगस्टर सहित 2 अन्य मामलों में आरोपी हैं इरफान। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। बाढ़ से प्रभावित 5 लाख एकड़ खेत के किसानों को मुफ्त में दी जाएगी गेहूं बीज। हरियाणा में आज से शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2100 रुपए। लाभार्थियों के लिए राज्य में कम से कम 15 साल से निवासी होना जरूरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे नमन। दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। अभिनेता बिंदु दारा सिंह की पहल। साउथ मुंबई में ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन। 10 से 12 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चलेगा कार्यक्रम। लद्दाख के लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन। बुधवार को हुआ हिंसक। पुलिस प्रदर्शनकारी में भिड़ंत। झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत। 30 पुलिसकर्मी सहित 70 जख्मी। लेह में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस को फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की एक बस को भी फूंक डाला। लेह हिंसा पर पूर्व सांसद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। युवाओं से की शांति की अपील। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 10 सितंबर से अनशन पर है वांगचुक। गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पूर्व सांसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। लद्दाख में प्रदर्शन आंदोलन पर रोक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार हुआ पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार। यूसुफ कटारी नाम के शख्स पर आतंकियों को रसद पहुंचाने का आरोप। 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम अटैक।
उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएससी पेपर के लीक मामले को जांच को लेकर एक एसआईटी गठित की है। हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित समिति 1 महीने में देगी अपनी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया कार्यकाल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को साल 2026 तक मिला विस्तार। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिले विशेषाधिकारों को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई। टीएमएलए को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में दी है चुनौती। मिग 21 लड़ाकू विमान की विदाई कार्यक्रम 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस में आयोजित किया जाएगा। लगभग 62 सालों तक देश की सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका। यूपी के हमीरपुर में नमामि गंगे परियोजना में घोटाला उजागर। लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी में लीकेज, बिना टेस्टिंग के चालू कर दी गई टंकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज वृंदावन दौरा। सुदामा कुटी में संत सुदामा दास की भजन कुटी का करेंगी लोकार्पण। शहर के तमाम दूसरे मंदिरों में करेंगी दर्शन पूजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को रामलीला महोत्सव में शामिल हुई। रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला महोत्सव में पहुंची सीएम रेखा ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी।